कुंभ लग्न और तुला राशि दोनों जिस व्यक्ति के होते हैं, इस कॉम्बिनेशन का व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी में किस तरह के चेंजेस लाता है। क्या ऐसा होता है जो बहुत ही अपने आप को कर्म प्रधान बनाते हुए भी कर्म और भाग्य के बीच में एक संतुलन बनाकर चलता है। आज की वीडियो आपसे ही संबंधित है, आपके ही व्यक्तित्व के बारे में है, सोचने के अंदाज के बारे में है। ज़िंदगी में जिस तरह से अप्स एंड डाउन्स को आप फेस करते हैं, उसमें यह कॉम्बिनेशन क्या भूमिका निभाता है, इसी की जानकारी दूंगा दर्शकों। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को, क्योंकि ऐसे ही बहुत से कॉम्बिनेशन की वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगी एक प्लेलिस्ट के अंदर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, जो आप अपने करीबी जन के कॉम्बिनेशंस के बारे में भी देख सकते हैं कि लगन और राशि दोनों मिलाकर क्या प्रभाव होता है। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, कुंभ लग्न आपका तभी है जब लगन भाव फर्स्ट हाउस के अंदर 11 नंबर लिखा है। अब इसी व्यक्ति का जिसका कुंभ लग्न है उसकी तुला राशि भी है, कैसे पता लगेगी? अगर इसी व्यक्ति की कुंडली के जहां पर 7 नंबर लिखा है वहां पर चंद्रमा भी हैं, इसका मतलब आपकी कुंभ लग्न और तुला राशि हो गई। इस कॉम्बिनेशन का इफेक्ट आपकी ज़िंदगी में यंग एज से ही इस तरह से पड़ता है कि आपको अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का एहसास हो जाता है। यानी आपकी जो पारिवारिक परंपरा है, प्रतिष्ठा है, उसको अपने दिमाग में लेकर चलते हैं आप लोग। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे ही बंद कर चलते हैं, यानी अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते। कुंभ लग्न और तुला राशि का व्यक्ति अपने आप को ज़िंदगी में बहुत एक्सप्लोर करता है, पर एक्सप्लोर करते हुए भी अपने पारिवारिक प्रतिष्ठा को खराब नहीं करता है। इसे मैं एक तरीके से बताता हूँ। मान लीजिए आपके परिवार में कोई परंपरागत व्यवसाय या कार्य चला आ रहा है, आपको वह व्यवसाय और कार्य बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप किसी दूसरे व्यवसाय और कार्य में जाते हैं जो कि आपके पारिवारिक कार्य से बिल्कुल विपरीत है। कोई दूर दूर तक नहीं सोच सकता कि आप ऐसा कोई कार्य करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल डिफरेंट करियर का चुनाव करने के बावजूद भी अपनी फैमिली की प्रतिष्ठाओं को बनाकर चलते हैं। इसका मतलब ये रहा कि इस कॉम्बिनेशन का व्यक्ति अपने से उम्र में बड़े लोगों को हमेशा खुश रखता है। यानी अगर आप जॉब में भी हैं तो अपने बॉसेस को हमेशा खुश रखेंगे। अच्छा, खुश रखने से याद आया कि इस कॉम्बिनेशन का व्यक्ति सही मायने में सभी को खुश रखता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपके इस तरह से स्थित हैं कुंडली के अंदर, जो कहीं ना कहीं आपको यह काबिलियत देते हैं कि किस तरह से अपनी इच्छा शक्ति और मनोबल को शांत रखना है। कई बार इंसान अपने डिज़ायर्स को दिखाने के कारण, एम्बिशंस को दिखाने के कारण इतना ज़्यादा बोल जाता है, कह देता है कि सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का कुंभ लग्न और तुला राशि का कॉम्बिनेशन है वह ऐसा बिल्कुल नहीं करता। तभी मैंने बोला कि अपनी इच्छा शक्ति, अपने मनोबल, अपने एम्बिशन, अपने डिज़ायर्स को छुपा कर चलता है। ये बात जब आप अपने बचपन में ही महसूस कर लेते हैं, तो यानी यंग एज आते आते आप इस बात में क्लियर होते हैं कि आपको क्या करियर करना है, या एटलीस्ट इतना तो क्लैरिटी होती है कि किस तरह के करियर में जाना है। उसके आसपास की गतिविधि के अनुसार ही आप पढ़ाई करते हैं और फिर इस करियर की शुरुआत करते हैं। एक और ख़ास बात है, इस कॉम्बिनेशन का व्यक्ति को अगर मैं कहूँ कि वो सेल्फ मेड पर्सनैलिटी है तो कुछ गलत नहीं होगा। हो सकता है आपका घर परिवार बड़ा प्रतिष्ठित हो, यानी धन संपत्ति आपने बचपन से देखी हो, लेकिन फिर भी अपने मान सम्मान और अपनी प्रतिष्ठा को ऐसा व्यक्ति खुद बनाता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति स्क्रैच से मेहनत करता है और आगे बढ़ता है। कई बार आप लोगों पर ऐसे तोहमतें भी लगती हैं कि आप लोगों को अपने परिवार की प्रतिष्ठा का बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन ये आप ही जानते हैं दर्शकों कि जिसका कुंभ लग्न और तुला राशि होती है उसको सही मायने में सिर्फ फैमिली की पर्सनल सपोर्ट का फ़ायदा तो होता है। यानी आपकी फैमिली आपका सपोर्ट तो करती है, लेकिन प्रोफेशन में, करियर में कोई भी किसी तरह का फ़ायदा पहुंच ही नहीं पाता।
कारण मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है, उनका व्यवसाय कार्य अलग था, यानी परिवार का परंपरागत कार्य अलग था और आपकी ज़िंदगी का कार्य अलग है। इसी कारण अपनी पढ़ाई लिखाई को पूरा करके जब आप अपने करियर में आगे बढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा ये कॉम्बिनेशन आपको संघर्ष कराता है। यहाँ पर अब मेरे को बहुत विश्वास है कुंभ, लगन और तुला राशि वाले व्यक्तियों पर कि यह इस संघर्ष को भी बड़े शांति प्रिय ढंग से झेल जाते हैं। मैंने कहा ना, मनोबल और इच्छा शक्ति यह काफ़ी हद तक संतुलन बनाकर चलती है ऐसे कॉम्बिनेशन वालों के लिए, इसलिए संघर्ष से वो डरते नहीं हैं। कहने का तात्पर्य, सक्सेस तुरंत नहीं मिलती। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप लोगों को बहुत फेलियर्स का मुंह देखना पड़ता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइफ में शुरू करने पड़ते हैं, बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन सब जगह से आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी बड़ी धीमी गति से चल रही है। फिर भी इस कॉम्बिनेशन का व्यक्ति अपने मन में जो सपना लेके चल रहा होता है ना, एम्बिशन लेके चल रहा होता है, उस तरफ वह अपने कदम बढ़ाता ही चलता है, धीरे धीरे ही सही, जबकि फेलियर्स हो रहे होते हैं। इसलिए बार बार उनका मनोबल ही उनके कार्य आता है, यानी उनकी जन्म की राशि तुला राशि कुंभ लगन के साथ मिलकर एक काबिलियत दे देती है कि अपने आप को कैसे समय, परिस्थितियां या फेलियर्स के अनुसार बदलते रहो। लोग कई बार बदल ही तो नहीं पाते अपने आप को, इस तरह की जिद मन में पाल लेते हैं कि अब हम फेल हो रहे हैं तो ज़िंदगी भी फेल हो गई। कुंभ, लगन और तुला राशि के कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति ऐसे नहीं चलता। वो अपने आप में बड़ा सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्ति होता है, इसलिए अपने फेलियर्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, या यूं कहूँ ज़्यादा ढोल नहीं पीटता, या ये भी कह सकते हैं कि दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराता कि इनके कारण मेरी ज़िंदगी का ये हाल है। बहुत बेहतरीन क्वालिटीज़ होती हैं आपके अंदर और आप इसे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपनी ज़िंदगी में आगे लेके चलते हैं और सही करियर का चुनाव फिर हो ही जाता है। थोड़ा विलंब होता है और यही विलंब आपकी ज़िंदगी में संघर्ष है, लेकिन इस संघर्ष का आपको एक बहुत बेहतरीन फ़ायदा होता है। एक तो पहले ही मनोबल बड़ा अच्छा था, उसके बाद इस संघर्ष के साथ जो आपको अनुभव मिला, यह अनुभव आपको आत्मिक तौर से शांत कर देता है कि किस तरह से क्या करते हुए लोगों को बिल्कुल भी पलटकर जवाब नहीं देना है। यह क्वालिटी आपके अंदर आत्मा तक चली जाती है, मन की गहराइयों तक चली जाती है। कहने का तात्पर्य, अगर आपके मुंह पर भी आपकी कोई बुराई कर रहा है ना, तो भी आप पलटकर उसे जवाब नहीं देते और बड़े विनम्र तरीके से क्षमा मांगते हुए आगे चले जाते हैं, चाहे आपकी गलती हो या ना हो। पर इतनी सारी खूबियां हैं तो क्या कोई कमी भी रहेगी? दर्शकों, ये कमी आपके अंदर एक रहती है जो बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले कहूंगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप हमारा और प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए। आपको विभिन्न तरह की प्लेलिस्ट तो मिलेंगी ही, लेकिन यह प्लेलिस्ट भी मिलेगी जिसमें लगन और राशि दोनों के मिलाकर बहुत विभिन्न तरह के कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे और अपनों की कुंडली पे भी अप्लाई करके देखना उनके कॉम्बिनेशंस को। और यह वीडियो हो या अन्य वीडियो हो, जो भी जितनी भी अप्लाई हो रही हो, कमेंट करके बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं ये बताने जा रहा था कि आखिर कमी क्या रहती है इस कॉम्बिनेशन के व्यक्ति के अंदर, और वह कमी होती है, यानी कि एक तरीके से एक दिक्कत, एक परेशानी होती है कि आप अपने क्रोध को दूसरों पर तो निकालते नहीं हैं, स्वयं पर निकाल देते हैं। नुकसान कैसा करते हैं? अपने कहीं ना कहीं मानसिक प्रवृत्ति के अंदर ऐसी चिंताएं बना देते हैं जो किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि आपके मन की बात आप किसी से करते नहीं हैं। जिसको कहते हैं वो कई बार समझता नहीं है, और परिवार की बागडोर भी, अपनी गृहस्थी की बागडोर भी साथ लेके चलना होता है। तो कहने का मतलब, ऐसे लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है अपनी इस सोच विचार की शैली के कारण, और ये कमी भी कह सकते हैं, दिक्कत भी। यानी क्रोध को अंदर ही अंदर पी लेने के कारण वो एक जहर की तरह हो जाता है जो आपके शारीरिक क्षेत्र में हानि पहुंचाता ही पहुंचाता है। ऐसे लोग रोग से लड़ते हैं, अपने मनोबल के चलते ही लड़ते हैं, अपनी मानसिक इच्छा शक्ति के चलते ही लड़ते हैं, लेकिन फिर भी स्वयं को कहीं ना कहीं शारीरिक हानि पहुंचती रहती है और उसके पीछे मानसिक सेहत ही होती है।
तो आप लोगों को एक सुझाव दूंगा जिनका कुंभ लगन और तुला राशि का कॉम्बिनेशन है कि कुछ एक या दो व्यक्ति तो ढूंढ लीजिए जिंदगी में जिनसे आप अपने दिल की बात कह पाएं। कई बार होता है कि आप सबका सहारा बनते हो, जीवन साथी का सहारा बनते हो, संतान का सहारा बनते हो, लेकिन उनसे अपनी दिक्कतें कहने का मन नहीं करता है। ऐसी परिस्थिति में आप किसी और से तो कह पाओ, कोशिश किया करो, जितना शेयर कर पाओगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब आपके उस क्षेत्र की बात करते हैं जो धन संपत्ति से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा यानी आपके कॉम्बिनेशन के अंदर चंद्रमा बैठे कहाँ हैं? भाग्य स्थान में बैठे हैं। लेकिन ध्यान रखिए दर्शकों, यहाँ भाग्य स्थान में बैठकर चंद्रमा यही कहते हैं कि मैं आपके भाग्य को बिल्कुल अपनी तरह से लेके चलूंगा। यानी कभी शुक्ल पक्ष, कभी कृष्ण पक्ष, कभी अमावस्या, कभी पूर्णिमा, इस तरह के फेजेस आते हैं आपके भाग्य में जो अप्स एंड डाउन से रिलेटेड होते हैं और जो फाइनेंसिस से रिलेटेड होते हैं। लेकिन ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ, आप तो डरने वाले हैं नहीं, घबराने वाले हैं नहीं, क्योंकि आपका तो एक ही रूल है, चलते रहना, परिवर्तन के अनुसार अपने अंदर परिवर्तन करते रहना। तो पार तो आप निकल ही जाएंगे, लेकिन फिर भी वह समय बड़ा कठिन होता है जब ऐसे लोगों पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। यह फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बेसिकली वो खुद के कारण नहीं लाते, इसकी वजह उनका खुद का परिवार होता है। अपने परिवार को पूरी तरह से सुरक्षित करने के कारण इस कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, रिस्क ले लेते हैं बिजनेस के अंदर, जो कहीं ना कहीं एक तरह का झटका उन्हें दे के जाता है और लाइफ का 2.0 शुरू होने का समय आ जाता है। यानी आप लोगों के फर्स्ट फेज की सारी कमाई उस जगह इन्वेस्ट हो जाती है और कभी कभी कुछ लोगों के लिए कर्जा बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन फिर वही बात, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी, यानी अपने आधार पर ज़िंदगी को आगे लेके चलना, अपनी मेहनत के अनुसार आगे चलना, शारीरिक कष्ट को झेलते हुए आगे चलना। तो अब आप लाइफ का जब 2.0 स्टार्ट करते हो, एक तो पहले ही लाइफ विलंब से शुरू हुई, तो 2.0 भी थोड़ा विलंब से ही आएगा। तो जब सेकंड फेज लाइफ का स्टार्ट करते हो तब और ज़्यादा शांति से चलते हो और फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके अच्छी समझ आ जाती है। इसका मतलब ये रहा कि अब आप इस तरह का कोई भी रिस्क लेना छोड़ देते हो। आप कहते हो जो मुझे आता है मैं वही करूँगा या वही करूँगी। अब मुझे बिल्कुल विपरीत दिशाओं में नहीं जाना, कुछ भी ऐसे काम धंधे में या किसी के कहने पर इस तरह से पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है जो कि कहे कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, मुझे करना ही नहीं है। मैं धीरे धीरे ही अपना पैसा कमा लूँगा या कमा लूँगी और ज़िंदगी में अंतिम छोर तक भी जाते हुए काम करूँगा या करूँगी। क्योंकि आप लोग कुंभ लगन और तुला राशि के कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति अपनी आखिरी सांस तक भी काम करते रहते हो। यानी कर्म का क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि लोग आपको पसंद करते हैं। अगर आपके ऑफिस से रिटायरमेंट भी हो जाती है ना, तो भी कहीं ना कहीं आपको कुछ इस तरह के काम मिलते हैं कि जो चीज़ आप पहले जॉब में कर रहे थे वह अब उचित सलाहकार बन के करते हो। यानी कार्य ज़रूर करते हो, खाली तो बैठते ही नहीं हैं। एक और बात कहूँगा, जो अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति के अंदर एक और अजीबोगरीब क्वालिटी होती है। अजीबोगरीब इसलिए बोला कि यह व्यक्ति अपनी नॉलेज को इतना बदलते रहते हैं, इतना गेन करते रहते हैं, इतना अपग्रेड करते रहते हैं कि कई बार इनके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि आप इतना परेशान मत हुआ करो, आप इतना ज़्यादा सीख चुके हो, कहीं तो शांत हो जाओ। लेकिन नहीं, कुंभ लगन और तुला राशि का कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति अगर सीखे नहीं तो उसको मन में शांति ही नहीं मिलती है। अच्छी बात भी है, पर अजीबोगरीब इसलिए बोला कि कहीं भी किसी भी पल कुछ सीखने को मिल जाए, यह इनकी क्वालिटी की बहुत बेहतरीन सिस्टम होता है। इसी कारणवश दर्शकों, जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करते हुए यह कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति जिंदगी में बहुत तरक्की करता है। लेकिन मैं फिर बोलूँगा, यंग एज बहुत स्ट्रगलिंग होती है। तो जो यंग एज के मेरे दर्शकगण इसे देख रहे हैं, घबराना नहीं, आप अपने सपनों को साथ लेकर चलना, मेहनत करते चलना,
यह कॉम्बिनेशन रास्ते खोलेगा, लेकिन उससे पहले स्ट्रगल के नाम पर अनुभव देगा। आप चाहो या ना चाहो, वह अनुभव तो आपको मिलना ही मिलना है। तो अपने अनुभव शेयर भी कीजिए कमेंट करके। जो बाकी लोग हैं उन्हें मेरे साथ साथ आपकी बात पर भी भरोसा आता है, तो इसलिए कमेंट कीजिए तो और ज़्यादा उन्हें मोटिवेशन मिलता है। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। अंत तक बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और वीडियो शेयर भी करनी है।